अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मैथ 9th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सोल्व करना सिखाऊंगा। इससे पहले मैं इसी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी सोल्व कर चुके उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी और वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सोल्व करना है। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है 3.1 ये मैथमेटिकल बिजनेस है, मैथमेटिकल बिजनेस है या बिजनेस मैथ है, बिजनेस मैथमेटिक्स है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स और कुछ फार्मूलों की ज़रूरत होती है। जब तक हमें वो टर्म्स और वो फार्मूले समझ ना आ जाएं हम इनके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो वो वाली टर्म्स और वो फार्मूले मैंने इसी वीडियो में आपको समझाने हैं और वो फार्मूले और जो टर्म्स हैं वो ये हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स या कारोबारी हिसाब के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें कुछ टर्म या इस्तिलाहात याद करनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं। जब तक हमें ये टर्म्स याद नहीं हो जाती और इनकी समझ नहीं आ जाती तब तक हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने ये टर्म्स आप लोगों के लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख दी हैं और इनके फार्मूला भी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाए। आप लोगों ने ये इस्लाहात, टर्म्स और फार्मूले याद कर लेने हैं ताकि आपको सवाल सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो चलते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस। इसे हम CP से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होता है कीमत ख़रीद। इसे परचेज़ प्राइस भी कहते हैं। जिस कीमत पर कोई चीज़ ख़रीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस या परचेज़ प्राइस कहते हैं। उर्दू में इसे कीमत ख़रीद कहते हैं। सेलिंग प्राइस SP सेलिंग प्राइस, कीमत फ़रोख्त। जिस कीमत पर कोई चीज़ बेची जाती है उसे कीमत फ़रोख्त या सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट, नफ़ा या मुनाफा। जो आप लोगों को प्रॉफिट होगा बेचने पे उसे नफ़ा या प्रॉफिट कहेंगे। लॉस, नुकसान। अगर आपने चीज़ ख़रीद कर महंगी ख़रीद कर सस्ती बेच दी है तो आपको लॉस हो जाएगा, उसे नुकसान कहेंगे। परसेंट प्रॉफिट, नफ़ा फ़ीसद के आपको कोई चीज़ बेचकर कितने परसेंट नफ़ा या प्रॉफिट हुआ है। परसेंट लॉस, नुकसान फ़ीसद के आपको कोई चीज़ बेचकर कितने परसेंट या कितने फ़ीसद नुकसान हुआ है। डिस्काउंट या रिबेट, इसे उर्दू में छूट कहते हैं। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं और आप सेलर को कोई थोड़ा सा पैसे छोड़ दें तो वो छूट या डिस्काउंट कहलाता है। मार्क प्राइस, दर्ज शुदा कीमत। जो टैग प्राइस होती है, किसी चीज़ के ऊपर जो कीमत लिखी होती है, रिटर्न प्राइस जो होती है उसे मार्क प्राइस या दर्ज शुदा कीमत कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टर्म समझ आ गई होंगी। तो अब चलते हैं इनके फार्मूलों की तरफ। फार्मूले मैंने इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन ऊपर मैंने हर चीज़ को उर्दू में भी बयान कर दिया है। तो जो स्टूडेंट उर्दू मीडियम के होंगे वो वहाँ पर उर्दू वाले अल्फाज लिखेंगे। जैसे कि ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मैंने आपको बताया था कीमत ख़रीद, तो आप यहाँ पर कीमत ख़रीद लिखेंगे। अब कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस बराबर है सेल प्राइस। आप यहाँ पर कीमत फ़रोख्त माइनस प्रॉफिट माइनस नफ़ा और सेल प्राइस माइनस लॉस।
जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 तरीक़ों से निकल सकती है। पहला उसका तरीका है कि सेल प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दें, या सेल प्राइस ये ऐड होना है, प्रॉफिट ऐड करना है, नहीं माइनस, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, या सेल प्राइस प्लस माइनस लॉस, जो भी होगा इसे माइनस कर देंगे तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। और एक इसका दूसरा फार्मूला भी है डायरेक्ट निकालने का, सेल प्राइस इनटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि अगर उसने 10% प्रॉफिट कहा है तो आप यहाँ पर 10 लिखेंगे, 5% कहा है तो आप सिर्फ 5 लिखेंगे, 7% नहीं लिखेंगे। और सेल प्राइस इनटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का मतलब होगा कि जितने परसेंट पे, जितने फ़ीसद पे आपको नुकसान हुआ है, अगर 5% है तो सिर्फ 5 लिखना है, परसेंट साथ नहीं लिखना। 10% है तो सिर्फ 10 लिखना है, परसेंट नहीं लिखना। इसके बाद है सेल प्राइस। सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, इसे कहते हैं कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या और कॉस्ट माइनस लॉस या नुकसान। कॉस्ट असल कीमत जमा प्रॉफिट जो नफ़ा हुआ है, अगर इन दोनों को जमा कर देंगे तो भी हमारी सेल प्राइस निकल आएगी, या अगर कॉस्ट में से जो लॉस हुआ है उसे माइनस कर देंगे तो भी आपकी सेल प्राइस निकल आएगी। और अगर आपने डायरेक्ट निकालना है तो फिर आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मैंने पहले भी बताया कि यहाँ सिर्फ 5% होगा तो सिर्फ 5 लिखना है, 10% होगा तो 10 लिखना है, 3% होगा तो सिर्फ 3 लिखना है, 5% होगा तो 5, 7% नहीं लिखना, वो परसेंट जो है वो नीचे 100 की सूरत में चला जाएगा। और कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट, जितने परसेंट लॉस हुआ है, अगर 5% है तो 5 लिखेंगे, परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवर 100। अब गौर करना है, जहाँ जहाँ प्रॉफिट आता है वहाँ वहाँ हम ऐड करते हैं, जहाँ जहाँ लॉस आता है वहाँ हम माइनस कर देते हैं। तो ये फार्मूले आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। अगर आपको फार्मूले याद हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर हमने फाइंड करना है तो प्रॉफिट फाइंड करने का, सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो ये हमारा प्रॉफिट निकल आता है, अगर प्लस में आएगा तो। या अगर आप डायरेक्ट भी परसेंटेज में आपको प्रॉफिट दी गई है तो आप करेंगे कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंट प्रॉफिट ओवर 100। फिर यहाँ परसेंट प्रॉफिट आ गया तो परसेंट आपने यहाँ नहीं लिखना, आपने यहाँ पर अगर 5% है तो सिर्फ 5 लिखना है, ओवर 100 कर देना है। 3% है तो 3 ओवर 100 कर देना है। ये परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि जो रेट गिवन होगा। नेक्स्ट फार्मूला है लॉस फाइंड करने का। तो लॉस फाइंड करने के लिए हमें लॉस इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस करें और आपका आंसर माइनस में आए तो आपका ये लॉस होगा, अगर आपका आंसर प्लस में आएगा तो वो आपका प्रॉफिट होगा। या इसको डायरेक्ट जो मालूम करते हैं, अगर प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है तो आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंट लॉस ओवर 100। परसेंट लॉस का मतलब है रेट, जितने परसेंट रेट दिया गया होगा, अगर उसने 10% कहा है तो परसेंट नहीं लिखना, सिर्फ 10 ओवर 100 कर देना है। अगर 4% कहा है तो 4 ओवर 100 करना है, परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं फार्मूला नंबर 5 की तरफ। फार्मूला नंबर 5 हमें गिवन है परसेंट प्रॉफिट। अगर हमने परसेंट प्रॉफिट मालूम करना है कि कितने फ़ीसद हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसका फार्मूला हो जाएगा परसेंट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। जितना आपका प्रॉफिट होगा
वो प्रॉफिट यहाँ पर लिख देना है, ओवर कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद लिख देनी है इंटू 100 और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका परसेंट प्रॉफिट निकल आएगा। फार्मूला नंबर 6, परसेंट लॉस, कितने फ़ीसद नुकसान हुआ है। अगर आपने फाइंड करना है कि आपको लॉस कितने परसेंट हुआ है, तो उसके लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, परसेंट लॉस इज़ इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100, नुकसान बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। तो इस फार्मूले की तरफ से आप परसेंट लॉस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है डिस्काउंट या रिबेट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट या रिबेट फाइंड करने के लिए जो कॉस्ट प्राइस गिवन होगी, जो कीमत खरीद गिवन होगी, उसे हम डिस्काउंट या रिबेट के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ भी परसेंट जो है उसका मतलब वो परसेंट नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ 5, 10 या 3 जितने परसेंट उसने बताया होगा वो लिखना है, डिवाइड बाय 100। ये परसेंट सिर्फ रेट शो करने के लिए लिखा गया है। और उसके बाद है फार्मूला नंबर 8, मार्केट प्राइस, दर्ज शुदा कीमत। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्केट प्राइस या दर्ज शुदा कीमत मालूम करें, तो आप लोगों को ने ये फार्मूला यूज़ करना है, मार्केट प्राइस इज़ इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 100। सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस होगी कीमत फ़रोख्त ज़रब 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 में से जितने परसेंट डिस्काउंट होगा वो माइनस कर देंगे। परसेंट का मतलब सिर्फ रेट शो करना है। अगर वो कहेगा 5% है तो आप सिर्फ 5 माइनस करेंगे, अगर वो कहेगा 3 है तो आप सिर्फ 3 माइनस करेंगे, अगर वो कहेगा कि 10 तो आप सिर्फ 10 माइनस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूले समझ आ गए होंगे। अब हम इन फार्मूलों की हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन एसपी, मैंने अभी आपने देखा था जो मैंने समझाया था फार्मूले और टर्म्स है। एसपी होता है सेलिंग प्राइस 672 है और जो प्रॉफिट है वो 5% है, और हमने सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। और कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है, वो मैंने अभी फार्मूलों में आपको ऊपर बताया है, आप वहाँ से फार्मूले ज़रूर याद कीजिएगा। अगर आपको फार्मूले याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है सेल प्राइस इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मैं आपको वहाँ भी बताया था, प्रॉफिट परसेंट का मतलब है कि जितने परसेंट बताया है 5 है तो यहाँ सिर्फ 5 लिखना है, साथ परसेंटेज नहीं लिखनी। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेल्स प्राइस इज 672 इंटू 100 एज इट इज़ आ गया ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने परसेंट था, 5% था, तो वो हम 5 लिख देंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे, 672 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आ जाएगा, ओवर 100 में 5 प्लस कर देंगे तो वो 105 हो जाएगा। अब हमने इसे इस पे डिवाइड कर देना कैलकुलेटर की हेल्प से। 67200 को डिवाइड करेंगे 105 पे तो हमारे पास जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो निकल आएगी 640, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। याद रखना है कि आपने फार्मूले याद करने हैं, फार्मूलों की ही हेल्प से ये सारे क्वेश्चन सोल्व होने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हमें गिवन है सेल प्राइस 851, और इस दफ़ा उन्होंने हमें लॉस बता दिया है 8%। अब हम इसे फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होगा सेल प्राइस इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट। जब प्रॉफिट होता है तो वो ऐड होता है, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, और लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। सेल प्राइस थी 851 इंटू 100 एज इट इज़ आ गया ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट कितने परसेंट है 8, तो यहाँ सिर्फ 8 पुट करेंगे। तो अब 851 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आ जाएगा, ओवर 100 में से 8 माइनस कर देंगे बाकी 92 आ जाएगा। अब 851 100 को हम डिवाइड कर देंगे 92 पे तो हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी 925। तो यही हमारा आंसर है। कि उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमें गिवन है। सेल प्राइस है 1755 एंड प्रॉफिट जो है वो है 12 होल 1/2%। अब उसमें हमें सेलिंग प्राइस कीमत फ़रोख्त जो दी गई है वो 1755 रुपये दी गई है या 1755 रुपये। जो नफ़ा है वो 12 सही 1/2% है। तो हमने कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद फाइंड करनी है। जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो यहाँ पर उर्दू के अल्फाज लिखेंगे, प्रॉफिट की जगह पे नफ़ा लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस की जगह कीमत ख़रीद, सेल प्राइस की जगह कीमत फ़रोख्त लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद फाइंड करनी है तो हमने सबसे पहले फार्मूला पुट कर देना है, सेल प्राइस इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जितने परसेंट उसने दिया होगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 1755 सेल प्राइस की जगह पे इंटू 100 एज इट इज़ आ जाएगा ओवर 100 प्लस। अब हम इसकी जो होल है वो ख़त्म करेंगे, वो ऐसे होगा 12 होल 1/2। पहले 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 12 आर 24, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 ओवर 2। फिर 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 12.5 आ जाएगा। तो हम प्रॉफिट जो परसेंट प्रॉफिट है हमारी वो 12.5 है, तो हम यहाँ 12.5 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम में इसे मज़ीद सोल्व कर लेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आ जाएगा ओवर इसमें 12.5 जमा करेंगे तो वो 112.5 हो जाएगा। फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1560 ये हमारी कॉस्ट प्राइस या कीमत ख़रीद निकल आई और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमें गिवन है, सेल प्राइस है 2640 लॉस या नुकसान हमें गिवन है 12% 12%। तो कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद हमने मालूम करनी है, तो उसके लिए हमें फार्मूला पुट करना पड़ेगा, सेल प्राइस कीमत फ़रोख्त इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस माइनस नुकसान कर देंगे परसेंट में जितना होगा। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सेल प्राइस थी हमारे पास 2640 इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस जो था वो 12% था, तो यहाँ सिर्फ 12 पुट कर देंगे। अब हम इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2640 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो ये वैल्यू बन जाएगी और 100 में से 12 माइनस कर देंगे तो वो 88 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को 88 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस या कीमत ख़रीद जो है वो 3000 या 3000 रुपया निकल आएगी और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमें गिवन है, सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 100, जो कीमत फ़रोख्त है वो 100 रुपया है और जो प्रॉफिट है या नफ़ा है वो है 33 होल 1/3 33 सही 1/3%। तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला है वो पुट कर देंगे, सेल प्राइस इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कीमत ख़रीद बराबर है 100 इंटू फार्मूले का 100 ओवर फार्मूले का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट वो ये था। अब हम देखते हैं ये कैसे हल होगा। ये है 33 होल 1/3, पहले 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 99 हो जाएगा, उसमें 1 हम ऐड कर देंगे तो वो 100 हो जाएगा, तो ये 100 ओवर 3 हो गया। फिर 100 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 33.333। काफ़ी सारे 3 आएंगे कैलकुलेटर पे, तो आपने उसमें से 2 या 3 लिख लेने हैं। तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 100 प्लस 33.33, चाहे आप 2-3 और भी 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 10,000 बन जाएगा। इसमें 100 में ये प्लस करेंगे, ये 133.33 हो जाएगा। फिर ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हमारे पास 75 आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये 5 के 5 पार्ट समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है,
अ शॉपकीपर गेन्स प्रॉफिट 7%। एक दुकानदार मुनाफा हासिल करता है 7% बाय सेलिंग आ डिनर सेट, जब वो एक डिनर सेट बेचता है फॉर ₹3852, 3852 रुपये का जब वो एक डिनर सेट बेचता है तो उसे 7% प्रॉफिट या मुनाफा होता है। ये अब उसकी पहली कंडीशन है, वो ये है, फाइंड द इफ ही सेल्स इट फॉर ₹4050, अगर वो इसको 4050 रुपये का बेचे, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करें। अब हमें प्रॉफिट नहीं मालूम, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। जब तक हमें प्रॉफिट फाइंड नहीं होगा तब तक हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमें पहले असल कीमत का पता होना चाहिए, कीमत ख़रीद का, जो इसने इतने का बेचा है। जब तक हमें कीमत ख़रीद या कॉस्ट प्राइस फाइंड नहीं होगी तब तक हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। तो पहले कंडीशन में या पहली सूरत में सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें सेल प्राइस दी गई है, सेल प्राइस गिवन है 3852 और जो प्रॉफिट है वो है 7% और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस का फार्मूला पुट कर देंगे, सेल प्राइस इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कीमत खरीद बराबर है सेल प्राइस कीमत फ़रोख्त, वो थी 3852 इंटू 100 ओवर बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट वो 7 थी, हमें सिर्फ 7 यहाँ पुट कर देना है। ये जो परसेंट जो बटा होता है वो ऊपर चला गया होता है, इसलिए वो परसेंट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसको सोल्व करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3850 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये वैल्यू बन जाएगी, ओवर 100 में 7 प्लस करेंगे तो वो 107 हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से कीजिएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3600। ये हमारी कॉस्ट प्राइस थी। कल क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस नॉट गिवन थी, नहीं दी गई थी, वो हमने फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। अब इसी की हेल्प से हमने पहले प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है कि पहले हम नफ़ा मालूम करेंगे फिर फ़ीसद नफ़ा मालूम करेंगे। तो अब सेकंड कंडीशन आ गई, हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो सेल्स प्राइस हमने उसने दी है हमें, अगर दोबारा उसने उसको बेचा है 4050 का तो सेल प्राइस हो जाएगी सेकंड कंडीशन में 4050, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारे पास 3600 या 3600। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने के लिए हमारे पास सबसे पहले प्रॉफिट होना चाहिए, तो हम प्रॉफिट मालूम करेंगे। इसका फार्मूला भी पीछे गिवन है, यानी कि ऊपर मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस थी हमारी 4050 और कॉस्ट प्राइस थी हमारी 3600। तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये 450 आ गया। अगर आंसर प्लस में आए तो ये प्रॉफिट होता है, अगर माइनस में आए तो ये लॉस होता है। चूँकि हमारा आंसर प्रॉफिट में आया तो ये हमारा प्रॉफिट निकल आया। इसके बाद हम इसकी हेल्प से प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मालूम करने के लिए हम उसका फार्मूला पुट करेंगे, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट 450 आ गया, हम अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉफिट 450 ओवर कॉस्ट प्राइस जो थी वो हमारे पास 3600 थी इंटू 100। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो आंसर आएगा उसको 3600 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारी प्रॉफिट परसेंटेज है। चूँकि उसने परसेंटेज मांगी है तो आंसर में हमने परसेंट का साइन भी ज़रूर लगाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चन
समझ आ गए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।